नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इन दिनों वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से आज 31वां दिन है भारत में लॉकडाउन पीरियड का। हम सब अपने घरों में हैं और पूरा एक माह बीत गया और उस एक माह में भारत के घर घर में जितनी सृजनताएँ पाई गई हैं वो अभूतपूर्व है और भारत एक वैश्विक लीडर बन के उभर रहा है इस कोरोना महामारी के युद्ध के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। तो हम पिछले कुछ दिनों में से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात कर रहे थे और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी एपिसोड के रूप में इसको कंक्लूड कर दूँ और जो चरित्र निर्माण, जो भविष्य वैश्विक चरित्र की आकांक्षा के साथ हमने ये शुरू किया था, एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने व्यक्तित्व को निखार करके परिवार, समाज और राष्ट्र के निखार तक कैसे पहुँचे और फिर वो पूरे विश्व का नेतृत्व कैसे करे, इस पर हम लोग मंथन करते करते रामचरितमानस, वेद, पुराण, कौटिल्य, मार्टिन, किंग लूथर, सारे लोगों की बात हमने कहा था। और कल हमने गांधी का स्पेसिफिक बात बताया था जिसमें गांधी के राम राज्य की परिकल्पना थी। तो व्हाट इज राम राज्य फॉर द ग्लोबल फैमिली? राम रूल या राम राज्य वॉज द आइडियल रूल दैट एक्सप्रेशन राम राज, this term has been coined. What does that mean? That means a society is said to be ideal when the social actors perform their act in the ideal way. हम लोगों ने पढ़ा है कि नीतिगत मॉरलिटी और एथिकल बैकग्राउंड के रूप में अगर हम अपने शासन करें और उससे सबका कल्याण हो तो वही राम राज्य है। दैट इज टू से दैट दे प्ले द रोल असाइन टू देम इन द राइट वे। जो जैसा उनको भूमिका मिला है, जिस रूप में भूमिका मिला है, वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जैसे हमारी भूमिका, मैं शिक्षक हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ और डीएवी पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मेरा दायित्व अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों तक सारे कंटेंट्स को भेजने के साथ साथ ओवरऑल जो हमारे विद्यार्थी चारों तरफ इस लॉकडाउन पीरियड में उनको एक मॉरल ज्ञान भी देना है और तमाम तरह से ऊर्जावान बनाने का संकल्प दिलाना है। तो ये ड्यूटी है। बट व्हाट इज द राइट वे इज ऑफन नॉट क्लियर एंड एथिकल डायलेमास राइज। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, पूरे दुनिया के लिए अलग अलग दायरे में उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो गांधी ने कहा था राम राज्य कल्पना, रामचरितमानस के में जो क्वाइंट है उसमें तुलसीदास जी ने कहा है क्या राम राज्य कल्पना है जो आज के संदर्भ में समसामयिक होगा। वो नहीं, उन्होंने ये कल्पना किया था कैसा राम राज्य, तो कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरत नीति। कितना बढ़िया क्वाइंट, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, वैश्विक कल्याण का अवधारणा है। राम राज्य में न दैहिक, जो आज कोरोना हमको ग्रसित कर रहा है, बीमारी की वजह से, मृत्यु की वजह से हम बैठे हुए हैं, तो न दैविक और न भौतिक ताप, न हम एसेट्स के लिए, न हम प्लेजर के लिए, न हम बीमारी के लिए हमारा कोई ताप ना हो, हम प्रसन्न हो, हम सबके पास कुछ ना कुछ रहे, हैव और हैव नॉट्स के बीच दूरी ना रहे, किसी को ये ना महसूस हो कि हम वंचित हैं, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हों, लव का वातावरण हो, ट्रस्ट का वातावरण हो और बनाई हुई नीतियों में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। नीति क्या है? अपने अपने कंट्री के हिसाब से पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। हमारी नीति इस समय क्या है? सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तो हम इस नीति को ईमानदारी पूर्वक लागू करने के लिए हमको अपने घर में बैठना पड़ेगा और जिस प्रकार की वैश्विक नीति है सबका पालन सबको करना पड़ेगा। अगर इस तरह की परिकल्पना है तो यही राम राज्य की परिकल्पना है। और इसी चीज़ को पूरे लेक्चर के दौरान हम बार बार कह रहे थे, द रूट ऑफ इथिकल इकोनॉमिक्स। अगर इथिकल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट करें या कल्चरल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट करें तो उस पर दुनिया को सोचना चाहिए कि जो कौटिल्य ने कहा था, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम,
राजस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवाय विज्ञानम, विज्ञानम आत्मनाम समध्येत, संपदितात्म जितात्मम भवति, जितात्मा सर्वार्थे संयुज्यते। ये पूरा एक सूत्र जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, इसको विदेश के तमाम इकोनॉमिस्टों ने इस पर काम किया है, रिसर्च किया है, लेकिन वो कौटिल्य का नाम लेने से वो बचते हैं। उनको लगता है कि इसमें धर्म शब्द आ गया है, जबकि कौटिल्य का धर्म रिलीजन नहीं था। वो बहुत बेसिक वे अर्थ को वो व्यवहार और अर्थयापन के साथ जोड़ते थे। तो ये सारे रूट ऑफ एथिकल इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो विश्व के लिए संदेश है कि द बेसिक ऑफ सुख और ऑल ट्रू प्रेजेंटनेस इज धर्म और रिलीजियस कंडक्ट, वो व्यवहार की बात कर रहे हैं। द बेसिस ऑफ ऑल धर्म व्यवहार इज अर्थ और वेल्थ, द बेसिस ऑफ ऑल द अर्थ इज राज और स्टेट, द बेसिस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट लाइज इन कंट्रोल ओवर द इंद्रिय, अपने इंद्रियों पर, अपने कामनाओं पर, अपने काम वृत्तियों पर हम अंकुश रखें, और सेंस फैकल्टीज प्रोवाइडिंग प्लेजर, द बेसिस फॉर कंट्रोल ओवर द सेंसुअल फैकल्टीज इन द विनय और ह्यूमिलिटी। ये होना चाहिए, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, जो हम पूरा बता चुके हैं लेक्चर के दौरान। द बेसिस फॉर ह्यूमिलिटी इज डिवोशन टू दोज ग्रोन ओल्ड थ्रू विजडम, जो अनुभवी हैं उनकी इज्जत करके उनसे सीखने का हमारे जो संस्कार हैं वो उसका बेसिक है। थ्रू डिवोशन टू द वाइस, बुद्धिमानों के तरफ डिवोशन करने से वन अटेन्स प्रोफिशिएंसी विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, हम अधिक से अधिक उत्पादक हो सकते हैं, अधिक से अधिक हम लाभान्वित हो सकते हैं। इट इज इम्परेटिव फॉर ऑल द फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी। To perform state duties with the maximum efficiency, the functionaries of the state must learn to control their sensual needs and maximize their internal potential. Those who have vanquished their baser selves will become prosperous naturally, can retain their prosperity and will be successful in their endeavors. ये सूत्र का पूरा रूट है, ग्लोबल अर्थ हम इसको बता रहे हैं कि कैसे आप सुखी हो सकते हैं। तो सुखी हो सकते हैं एक ड्यूटी बाउंड बिहेवियर से, आपके जो दायित्व है, आपका जो उत्तरदायित्व है उसकी पूर्ति करते रहिए, आलोचनाओं से बचिए, नेगेटिव वृत्तियों से बचिए, नैतिकता के आधार पर चलिए और पूरी दुनिया के बारे में सोचिए और अनुभवी लोगों की इज्जत करते हुए उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो सार है, हमारे 6-7वां एपिसोड हम बना के ख़त्म करना चाहते हैं, उसका यही है। सो एज राइटली पॉइंटेड आउट बाई कौटिल्य या चाणक्य इन हिज फेमस वर्स, उन्होंने क्या कहा था? इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन द वेलफेयर हिज वेलफेयर, ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीज हिम बट ट्रीट एज बेनिफिशियल टू हिम वट एवर प्लीजेज हिज सब्जेक्ट। राज्य की सुशासन की अवधारणा देखिए आज कितना संदर्भित हो गया। ये व्यक्त निर्माण से हम सुशासन की ओर आपको ले जा रहे हैं। कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा मतलब पहले राजा होते थे, प्रजा होता था, आज लोकतंत्र में हमारे प्रधान सेवक हैं, हम उनको चुनते हैं, हमारे लिए वो गवर्नेंस के सूत्र हैं, यानी प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वो उनका हैप्पीनेस किस में है? अपने में नहीं है, अपने जनता में है, आम जनता में। लोकतंत्र में आम जनता सब कुछ है। और कल्याण किस में है? अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण में। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो टर्म है, ये कौटिल्य से लिया हुआ टर्म है। और वो केवल अपने लिए अच्छाई या अपने लिए सुविधाएं का भोग न करे, बल्कि सबके लिए सोचे। और यही सुशासन का सूत्र है। देखिए पूरा मंत्रिमंडल अपना सब कुछ देने के लिए आतुर है। ये आज का सुशासन का एक बहुत अच्छा दौर है जिससे हमको सुखी होना चाहिए। और अगर इथिक्स की बात करते करते हम इथिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज
ethics in economics. Ethics is the study of one's proper interactions with others. It is analysis of right and wrong. पूरा सार बता रहे हैं आज हम. The greatest distinction between humans and other animal is not our rational minds. Charles Darwin also argued, but our moral capabilities which is allows to cooperate. केवल यही नहीं है कि हम हमारे रैशनल बिहेवियर ही हमारा अंतर है जानवरों से, बल्कि हमारा सहयोग करने की जो क्षमता है, जो आज हम सहयोग के बल पर भारत कोरोना वायरस से जीतने की कगार पर है, वो हमारा सबसे बड़ा इथिकल पॉइंट है. द सोशल इंस्टिंक्ट्स वर्क इनिशियली थ्रू द ह्यूमन कैपेसिटी टू सिंपैथाइज विद अदर्स बट आर स्ट्रेंथेंड बाय इंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज एंड हैबिट. अपने हैबिट, अपने व्यवहार, अपने योग परंपरा और लोगों को ऑपरेट के बल पर हम आज 1 महीने से लॉकआउट के बाद भी आज इतने ऊर्जावान दिख रहे हैं. Ethical beliefs and practices make up the formal and informal rules that general trust, promote interdependencies and spur work productivity in a myriad of ways. आज देखिए, आज सर्वे आया है 93% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रहे हैं कि वो कोरोना से युद्ध जीतेंगे और हमारा दिन वापस अच्छा आएगा. ये ट्रस्ट है, ये एथिकल इकोनॉमिक्स का सूत्र है जो हमको आज समझना चाहिए. ये पूरे देश का चरित्र है, यही विश्व को समझना है कि क्यों भारत जीत रहा है. इन एवरी डे इकोनॉमिक लाइफ देयर इज ए वास्ट ग्रे एरिया इन विच इकोनॉमिक्स बिहेवियर इज शेप्ड बाय दीज सोशल इंस्टिंक्ट्स एंड अनकॉन्शियस मॉरल कंस्ट्रक्ट्स. और पूरी दुनिया अभी तक ये सब जानने के बावजूद अनैतिक रास्ते पर चल रही थी, पर्यावरण को प्रदूषित करने में लग रही थी, अपने ओवर मास कंजम्पशन के से पर्यावरण को प्रदूषित कर चुकी थी. आज देखिए, पूरा लॉकडाउन की वजह से सूचना क्या आ रही है, गंगा पवित्र हो चुकी है, वायु पवित्र हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, गंगा स्वच्छ हो चुकी है, तमाम नदियाँ स्वच्छ हो चुकी हैं, वातावरण स्वच्छ हो चुका है, हमारा जो कार्बन एमिशन में कमी आ गई है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम कल्प्रिट थे, हम ये करते थे. तो वैकल्पिक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स की व्यवस्था बनाना अब आज के बाद समय की मांग हो गई है. इसलिए जो सूत्र लास्ट में क्या है, हम क्यों ये सब बात कर रहे हैं? क्योंकि इप्सितम मनसा सर्वे कस्य सम्मदेत सुखम देवायतम यतः सर्वे तस्मात् संतोषमा श्रेयत. हम पहले बता चुके हैं कि मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं. इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना ही होगा. जो संतोष का अर्थशास्त्र है वही आज का सेफ्टी नेट बना हुआ है, भारत की शक्ति बनी हुई है, इससे भारत बचा हुआ है. गरीब से लेकर अमीर तक भारत की इस विपदा के समय में भारत का साथ दे रहे हैं और यही हमारा सबसे बड़ी पूंजी है. एडम स्मिथ, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, रोड द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स इन 1759. ऐसा नहीं कि पाश्चात्य लोग समझते नहीं थे, पाश्चात्य लोग गुणी थे, समझते थे. 1759 में उन्होंने मॉरल सेंटिमेंट की बात की थी. टू मॉडल द प्रोसेस बाय विच इंस्टिंक्टिव ह्यूमन नेचर इज सोशलाइज्ड फॉर कोऑपरेशन. तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कह के उसके फ्री इकोनॉमिक्स पर हम बात करते चले गए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते चले गए. लेकिन जो एडम स्मिथ ये कहता था कि ह्यूमन नेचर इज सोशलाइज्ड फॉर कोऑपरेशन, इसको हम दरकिनार कर दिए क्योंकि ये कौटिल्य से लिया हुआ सूत्र था. तो पाश्चात्य देश कौटिल्य के लिए हुए सूत्र जो एडम स्मिथ ने कहा था, जिसको आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उस सूत्र को ही हटा देंगे. तो इस तरह की विविधता में आप भारत की और अपनी लड़ाई देख लीजिए. Empathetic man is one Darwin's relied upon in writing about human evolution. Smith also wrote to the Wealth of Nation in 1776 about the invisible hand of the market. Few realized that trust and ethical norms derived from moral sentiments were essential components for making trade work without the heavy hand of government. यानी जो स्मिथ का इनविजिबल हैंड था, वो इनविजिबल हैंड आज वेस्टर्न कंट्रीज के लिए पहली बनी हुई है, लेकिन भारत के लिए भी इनविजिबल हैंड यही है, इथिक्स, ईश्वरीय शक्ति. और ये ईश्वरीय शक्ति ही है, वही इथिक्स है जो आज के मार्केट फेल्योर के दौरान भारत को बचाए हुई है. तो उनका इनविजिबल हैंड, उन्होंने क्या सोच के कहा होगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम तो इनविजिबल हैंड को ईश्वरीय शक्ति मान रहे हैं, अपने चरित्र का निर्माण मान रहे हैं, अपने एथिकल कमिटमेंट को मान रहे हैं. और इसी इनविजिबल हैंड ने हमारे देश को आज कोरोना वायरस से बचाया हुआ है.
ये बहुत बड़ा मुद्दा है. सो देर आर 3 मेन एथिकल फ्रेमवर्क इन मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स. ब्रीफली दिस फोकस ऑन outcome based ethics, duty and rule based ethics, and character based ethics. And economic agents takes an action that produces certain outcomes is economic agent to action and to outcomes. तो economic agent से action to outcome, हम यही main ethical framework बनाते हैं by comparing cost against benefits. Economics tries to answer the question क्या what action or policy would produce the most desirable outcome, defined to mean the largest net economic value for society. यही मॉडर्न इकोनॉमिक्स था कि हम ये पूछते हैं, ये करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं कि हम ऐसी कौन सी नीति बनाएं जिससे अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं और जिससे कि हमारा आउटकम, हमारा जो उत्पाद या हमारा जो परिणति हमारे अनुकूल हो. इसी पर इकोनॉमिक्स चल रहा है. तो लेकिन अरिस्टोटल ने भी कहा था that having the right character, displaying virtues like courage and honesty is the main thing. And according to Kautilya, the act of human behavior and livelihood is called as economics. ध्यान दीजिएगा, आज इकोनॉमिक्स को इसी रूट पर लौटना होगा. The act of human behavior and livelihood is called as economics. केवल मनुष्य का व्यवहार और उसके जीविकोपार्जन करने का तरीका ही इकोनॉमिक्स है. और आज भारत में 90 करोड़ लोग गरीब हैं. अपने व्यवहार और अपने जीविकोपार्जन के बल पर सरकार उनको मदद कर पा रही है और इकोनॉमिक्स सर्वाइव कर पा रहा है. सो इन मॉडर्न टाइम्स एंड द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी मूव फ्रॉम ट्रूथ इज गॉड टू ग्रीड इज गॉड. गलती कहाँ हुई कि हम फ्रॉम सत्य ही ईश्वर है से लालच ही ईश्वर की ओर पहुंच गए. और लालच ही ईश्वर का मतलब प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमिक्स हो गया. अधिक से अधिक लाभ करने वाला इकोनॉमिक्स ने अधिक से अधिक शोषण किया है नेचर का, अधिक से अधिक मनुष्य का शोषण किया है. मनुष्य के शोषण से उसका एथिकल कंटेंट्स खत्म होता चला गया. मनुष्य में लालसा आ गया, मनुष्य में सारे नेगेटिविटी आ गई और उसके वजह से लाभ तो हुआ, इकोनॉमिक्स का प्रोग्रेस और विकास तो दिखा, लेकिन चरित्र के पतन से करप्शन, हिंसा, आतंकवाद, इन्वायरमेंट का प्रदूषण और अब लेटेस्ट कोविड-19 जैसा प्रकोप हमारे सामने है. तो फ्रॉम ट्रूथ इज गॉड टू ग्रिड इज गॉड, दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड वी शुड रीथिंक ऑफ दिस. So from greed is God, again you have to shift to truth is God. सत्य को पहचानना होगा. पूरा विश्व एक है, पूरे विश्व के पर्यावरण पर सबका हक है. गरीबों पर पूरे के पूरे आपके नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे अधिक सर्वाधिक हक है. इसलिए आप उसको पूरा अधिक से अधिक सिंचित करके अपने पास मत रखिए, इनइक्वलिटी मत पैदा कीजिए और गांधी के ट्रस्टीशिप को मानते हुए व्यवहार ऐसा कीजिए कि कल्याण हो सके. इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई. तुलसीदास जी को फिर आते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानहि कोविद नर. माने वेलफेयर फॉर ऑल, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म या कोई ड्यूटी नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई भी पाप या एडवर्स थिंग्स नहीं है. इसलिए कहते हैं कि समस्त पुराणों और समस्त वेदों का निर्णय यही थ्योरी है, हमारा एंशिएंट इंडियन थ्योरी है कि इसको सब लोग जानते हुए भी आज अनजान बने हुए हैं. तो ये दुर्भाग्य की बात है. अमर्त्य सेन भी इन सारी चीज़ों को जानते थे और इस सारे चीज़ों को जानते हुए सांस्कृतिक परिवेश या अपने सामाजिक परिवेश को अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो गरीबी पर काम किया है उनको नोबेल उन्हीं पर मिला है. लेकिन एक बार नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद आज अमर्त्य सेन आज के परिवेश में मौन हैं और वो भारत के इस सांस्कृतिक धरोहर, इस सामाजिक अवधारणा पर आज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं से ये सोचना पड़ेगा कि हम पाने के बाद भी अगर बोल सकने की हमारी क्षमता है, वही पंडित या वही विद्वता या वही एकेडमिशियन का काम होना चाहिए. पाने के बाद हम मौन हो जाएं तो कहीं ना कहीं से वो सारा विद्या व्यर्थ हो जाता है. इसलिए नर शरीर धरि जे पर पीरा, करही ते सन्हि महाभव पीरा, करही मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना. यानी मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं. आज हम पूरा विश्व सह रहा है मोहवश, स्वार्थपरायण होकर, स्वार्थी होकर अनेक पाप, अनेक तरह के नेगेटिविटी वो करता रहता है और ये पूरी दुनिया को नाश के पहुंचाता है. तो दुनिया को मैसेज पहुंचाना चाहिए.
कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है, जो आपका बिहेवियर है उससे बहुत नुकसान हुआ है, जो आपका रिच और पुअर के बीच डिवाइड करने की क्षमता है उससे बहुत कुछ, आज भी आप चेत नहीं रहे हैं, आज भी एक दूसरे को आप धमकी दे रहे हैं, इससे विश्व का फिर से नुकसान होने वाला है। भारत तो हमेशा सहा है, सह लेगा, भारत अपने आप को इस झंझावात से निकाल लेगा, लेकिन आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए मैसेज हमको देना चाहिए। तो ये सारे के सारे चीज़ फिर से हम दोहराते हुए ख़त्म करेंगे। पूरा का एपिसोड 7 एपिसोड में आप लोगों ने बहुत धैर्य से हमारी चीज़ों को सुना है, और कि बैर, ईर्ष्या, लालच, ये सबसे आप परे होइए, और एक जिसको कहते हैं ना कि रेलिवेंस जो है वो है पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुभ शुभम श्री भद्राम चैत्र मानस समिदम भक्ताय वगाहंति ये ते संसार पतंग घोर किरणे धरति नो मानवा। ये जो रामचरितमानस मंत्र में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा रामचरितमानस पूर्ण करने वाला है, पाप का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को सामंजस्य देने वाला है, माया मोह और विकृतियों को नाश करने वाला है, और जो लोग इसका अर्थपूर्वक अपने अनुकूल कल्याणकारी ढंग से इसकी विवेचना करते हैं उसको लाभ होगा। तो मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ों को आपके सामने लाएं। इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या था, कि जब याद कीजिए कि ट्रस्ट क्या था, जब एक श्लोक था कि रामन रथि विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीत उर्भा संदेहा बंदी चरण का स्नेहा। युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने देखा कि रावण तो के पास तो कुछ नहीं है, और राम के पास तो कुछ नहीं है, रावण महारथी है, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र है, तो अधीर हो चुका था। जब अधीर हो चुका था तो राम ने उनको एक नसीहत दी थी, कहा था कि मेरे पास नैतिक है, इथिक है, मेरे हथियार नैतिक और इथि है, और घबराओ मत मित्र, मैं अंत में इस शत्रु का नाश करूँगा और अच्छाई को बुराई पर विजय दिलाऊंगा। इसलिए राम न्यू दैट ही इज गोइंग टू विन बिकॉज ही न्यू हिज स्ट्रेंथ एंड रावण's वीकनेस, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर। अगर हम दूसरे के वीकनेस को जानें और अपने स्ट्रेंथ को जानें तो हम युद्ध में जीत हो जाएंगे। आज हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे दुनिया के वीकनेस को जान गए हैं और अपने स्ट्रेंथ यानी जनशक्ति, संकल्प शक्ति, नैतिक शक्ति और संयम की शक्ति उन्होंने जाना है, और इसी विश्वास पर उन्होंने लॉकडाउन की जो घोषणा की थी वो सक्सेसफुल भी है, और पूरा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हम विजयी अवश्य होकर निकलेंगे। इसलिए जो मेरा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट लास्ट करके मैं ख़त्म कर दूंगा कि जो मैंने एक डिफाइन किया था पर्सनालिटी स्पेलिंग वाइज, वो कहा था कि P पॉजिटिव थिंकिंग, E for ethical in action, R for responsibility regarding duty, S for selfishness in social services, selflessness in social services, O for optimism for good result, N for naturalism is nature, A for adorability for others, L for leadership quality.